नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से। आज डेट भी 10th है और सूर्य ग्रहण भी है, तो हाँ आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में और अमावस भी साथ है। तो सर, सूर्य ग्रहण का और अमावस पे सबका क्या असर पड़ेगा, तो आज सुमित सेठी सर जी हमें समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिमी एस्ट्रो पॉइंट से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए, जैसे प्रतिभा जी ने बताया आपको 10 तारीख को सूर्य ग्रहण है, यानी कि कल के दिन, थर्सडे के दिन, साथ में अमावस्या भी है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अगर एक वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसका क्या क्या राशि पे कौन कौन सा असर पड़ेगा। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा ऑल ओवर इंडिया इसका क्या असर पड़ने वाला है, हमारे देश की पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, मोदी जी भी इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ आप जुड़े रहिए और देखिएगा इस वीडियो को। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सूर्य ग्रहण बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण का लगेगा 10 जून 2021 को, और अमावस्या तो है ही इस दिन, अमावस्या वाले दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों इस दिन जो ये सूर्य ग्रहण है ये लगेगा वृषभ राशि के अंदर। तो मैंने जो हॉरोस्कोप यहाँ पे आपके सामने है ना, ये वृषभ राशि का बनाया है और कौन कौन से ट्रांजिट्स कल के दिन रहने वाले हैं। तो अच्छा, इसके तकरीबन इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और बाय डिफॉल्ट इंडिया का भी लगन है, इंडिया का भी वृषभ लगन है, तो अकॉर्डिंगली हम इंडिया का भी देख के चलेंगे। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण हमारी एस्ट्रोलॉजी में आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया भी आपको कि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ प्लैनेट्स। प्रकाश के लिए है, लाइट के लिए, होप के लिए, डॉक्टर के लिए, एंटीबॉडीज़ कहा जाता है इसको हम लोग कह के चलते हैं कि सूर्य फादर के लिए होता है, राजा के लिए होता है। ग्रहण का मतलब कि इन सब चीज़ों पे, ग्रहण मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर नेगेटिविटी। तो इसका जो असर पड़ने वाला है, हालांकि इसका इंडिया में इतना असर नहीं पड़ेगा, यूएस में ज़्यादा असर पड़ने वाला है इसका, बट कुछ ना कुछ तो इसकी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्या क्या नेगेटिविटी होगी हम देखते हैं। तो आइए प्रतिभा जी, हम ना शुरुआत करते पहले थोड़ा कुंडली में इसको एक्सप्लेन करके चलते हैं। हाँ जी सर, बताइए। देखिए, मैं ये आप देखिए वृषभ, अगर हम लगन देखें, वृषभ लग्न की कुंडली है ये, और वृषभ लगन के अंदर ये आप देखेंगे वृषभ लग्न की कुंडली है यहाँ पे। और सूर्य जो कल रहने वाला है 10 को, ये देखिए, ये सूर्य जो रहेगा वृषभ राशि के अंदर। इसी सूर्य के साथ आप देखेंगे राहु भी है, जिसकी वजह से ग्रहण लग रहा है, और साथ में बुध भी है जो रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये जब 3 ग्रह साथ में होंगे तो ग्रहण जो लगेगा वृषभ राशि के अंदर लगने वाला है। और वृषभ राशि के लोग हैं या वृषभ लगन के जो लोग हैं उनके लिए नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आप और देखिए, ये जो जून का महीना है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा रहने वाला है। देखिए यहाँ पे बुध आप देखेंगे रेट्रोग्रेड है, मंगल नीच का चल रहा है अभी, गुरु 20 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 3 ग्रह, और शनि भी कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड चल रहा है, आप देखिए यहाँ पे। तो 3 ग्रह रेट्रोग्रेड, एक प्लैनेट जो है वो नीच का चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। और साथ में सूर्य ग्रहण भी आने से तो जो वृषभ लगन के लोग हैं या वृषभ राशि के जो लोग हैं उन पे थोड़ा असर पड़ेगा। हेल्थ के लिए पड़ता है, काम के लिए पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। दूसरी बात दोस्तों, अब इसका जो असर पड़ेगा वो कब तक रहेगा। मान लीजिए सूर्य ग्रहण तो कल लग चुका है, तो इसका असर पड़ेगा कब तक। देखिए 14 जून को यानी कि 14 जून को सूर्य यहाँ पे आ जाएगा राहु से दूर, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। 14 जुलाई को सूर्य यहाँ पे आ जाएगा कर्क राशि के अंदर, जहाँ पे मंगल नीच का है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे शनि के सामने आ जाएगा, तो सूर्य तब भी नेगेटिव रहेगा। 15 या 16 जुलाई को यहाँ पे, 16 अगस्त को सूर्य यहाँ पे आ जाएगा, सन यहाँ पे आ जाएगा जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा, इस पर हर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के 16 जून से लेके या 10 जून से लेके 16 अगस्त तक का जो टाइम है, तकरीबन 2 महीने का जो टाइम है, उसका सूर्य ग्रहण का असर रहने वाला है। तब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, तब तक नेगेटिविटी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाली है। हिंदुस्तान में इसका ज़्यादा पड़ेगा, बिकॉज ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इंडिया के फर्स्ट हाउस में लग रहा है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ, इंडिया के चार्ट में जो सूर्य है 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस जनता का होता है, जनता मतलब आप और मैं पब्लिक। ये जो 4th हाउस होगा जनता का, 4th का लॉर्ड फर्स्ट में सेल्फ वाले हाउस के अंदर राहु के साथ। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जनता में जो रोष बढ़ेगा, जनता में जो एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी जनता की सरकार के प्रति बढ़ेगी, वो बढ़ती रहेगी। वो कोरोना की वजह से हो या कुछ भी हो, तो सरकार के लिए भी अगले 2 महीने का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको अब सब चीज़ों को समझा के चलना पड़ेगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे इसमें स्टेट गवर्नमेंट को असर पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोस्तों मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, राजा हमारे वही हैं आज की डेट में, तो सूर्य क्योंकि राजा को डिनोट करता है, इसका असर जो पड़ेगा मोदी जी की रेपुटेशन पर ही पड़ेगा। और जिन्होंने मेरी मोदी जी की कुंडली नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, वो भी वीडियो देखें, मैं आपको लिंक डाल दूंगा अपने सब इसमें। तो उसमें भी मैंने बात की थी मोदी जी के लिए कितना वीक टाइम चल रहा है। तो अगले 2 महीने जो है मोदी जी के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटी वाले होंगे। तो ये थोड़ा हमें सावधानी के साथ चलना है, पब्लिक में रोष ना बढ़े। तो सरकार को चाहिए कि रोष कम करे, दिखाएं कि हम लोगों ने क्या करा कोरोना के लिए और आप क्या करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए सरकार का जो पहला जो मोटो है, जो पहली एक चीज़ है, वो कोरोना को कंट्रोल करना, 3rd वेव को कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन को बढ़ाना है। और उसके बाद जो यूपी के पोल्स वगैरह है वो योगी जी पे छोड़ दीजिए। योगी जी की कुंडली देखिए आप, जो मैंने वीडियो डाली थी उनकी, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। फिलहाल के लिए सरकार को चाहिए शांति के साथ कोरोना से लड़े और कोरोना के ऊपर करें।
चलिए अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का एरीज राशि पे क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ। ये देखिए, एरीज जो हमारी पहली राशि होगी, मंगल से रूल्ड आउट राशि है। अब आप ये देखिए, मंगल जो है यहाँ पे, एरीज का जो लॉर्ड है मंगल, वो नीच का चल रहा है कर्क राशि में, तो इनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत वाला टाइम होगा। और यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा एरीज का, वो पड़ेगा सेकंड हाउस के अंदर, यानी कि यहाँ पे सेकंड हाउस, और सूर्य यहाँ बनता है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, मतलब फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में, उस मंगल नीच का, तो सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का होगा। जब आपका लॉर्ड भी नीच का सेकंड हाउस के अंदर जाएगा तो मुंह से बहुत अजीबोगरीब बातें निकलेंगी, कड़वी बातें निकलेंगी। तो एरीज लगन के जो लोग हैं या मेष लगन के जो लोग हैं, वो जरा अपनी वाणी पे कंट्रोल कर चले, क्योंकि उनकी वाणी उनको किसी ना किसी मुसीबत में ना डाल दे। और क्योंकि फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है जो कि स्टमक को होता है, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन, या अगर हम बात करें स्टोन की दिक्कत ना उनको, तो उनके लिए टाइम हेल्थ के लिए ज़्यादा दिक्कत वाला है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा उनके लिए। जितना ज़्यादा कड़वा बोलेंगे, जितना ज़्यादा बुरा बोलेंगे, उतनी उनके लिए नेगेटिविटी बढ़ेगी। चलिए अब हम बात करेंगे टॉरस राशि, जो कि वृषभ होती है और सेकंड नंबर राशि होती है। देखिए, टॉरस की हम लोग बात करें, इसका फोर्थ का लॉर्ड बनता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फोर्थ का लॉर्ड बनता है और फर्स्ट हाउस में ग्रहण लग रहा है। तो वृषभ लगन के जो लोग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी लेके चलना, बिकॉज उनके पहले यानी कि सेल्फ वाले हाउस के अंदर लगने से उनकी ओवरऑल हेल्थ, फोर्थ हाउस लंग्स का होता है, फोर्थ हाउस मदर का होता है, तो मम्मी को लेके कोई दिक्कत ना हो। कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी लेने की अगर आप सोच रहे थे, फिलहाल के लिए टाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें चलती रहेगी। गाड़ी प्लान आउट कर रहे हैं तो फिलहाल कम से कम 1 महीने के लिए, वरना 2 महीने के लिए गाड़ी को आप टाल के चलिए, और नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ेगी। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के अंदर है, साथ में मरकुरी भी है जो कि सेकंड का लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, आपके बोलने से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो प्लीज़ अपनी वाणी पे, अपने लंग्स पर, अपनी मम्मी का ख्याल करिए, प्रॉपर्टी को टालिए फिलहाल के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर राशि जेमिनी, जो कि 12th में है। देखिए, जेमिनाई में सूर्य बनता है थर्ड का लॉर्ड, और इसका जो बनेगा सूर्य ग्रहण जो लगेगा 12th हाउस के अंदर लगेगा। 12th हाउस खर्चों का, कहीं ना कहीं इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड है, थर्ड सिबलिंग्स का होता है, और 12th हाउस नेगेटिव होता है। हो सकता है सिबलिंग्स के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, छोटे भाई बहन के साथ, तो उनके साथ भी बना के चलिए, और खर्चों पे कंट्रोल करिए, बिकॉज 12th हाउस में सूर्य ग्रहण मतलब खर्चों को बढ़ा के चलेगा। हो सकता है वाद विवाद आपका अपने सिबलिंग्स के साथ बढ़े, तो वहाँ पे खर्चा हो या वहाँ पे नेगेटिविटी हो, तो अपने खर्चों पे कंट्रोल आपने रख के चलना, वरना ये जो टाइम है ये खर्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। 12th हाउस तकरीबन नेगेटिव ज़्यादा खर्चा करवाता है बॉडी पे। 12th हाउस आइज़ का भी होता है, अपनी आंखों का ध्यान में रख के चलिए, अपने पैरों का ध्यान में रख के चलिए। हो सकता है वहाँ पे चोट लगे, वहाँ पे आग से भी आपको खतरा बन सके, तो ध्यान में रख के चलना अपने। हाँ जी प्रतिभा जी। अब हम बात करते हैं कैंसरियन राशि, कर्क राशि, जो कि नंबर 4 है, 11th में है ये। देखिए, कैंसर माने कर्क, कैंसर में सेकंड का लॉर्ड बनता है सूर्य, सेकंड हाउस का लॉर्ड बनने के बाद 11th हाउस में। इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होता, बिकॉज सेकंड का लॉर्ड 11th में एक छोटा सा राज्य क्रिएट करके चलता है। बट फिर वही बात है, सेकंड हाउस जो इसका कि सूर्य लॉर्ड बनता है, वो परिवार का बनता है, 11th हाउस गेंस का। तो परिवार में किसी को, आप पे तो इंडिविजुअल इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है, बट हाँ परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखकर चलना। और दोस्तों, कैंसर में एक बात और भी है, कैंसर राशि को शनि भी देख रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, कैंसर राशि को शनि भी देख रहा है, और सूर्य भी यहाँ, और मंगल भी यहाँ पे नीच का है। तो अपने परिवार में आप देखिए, किसी को चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना हो, परिवार में बना के चलिए, परिवार में झगड़ा ना हो। ऐसे में आप चाहिए तो परिवार के अंदर एक हनुमान चालीसा का पूरा परिवार पाठ करे, सुंदरकांड का पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के पाठ करेगा, तो एक शांति आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 5 राशि, लियो, सिंह राशि, जो कि 10th में है। देखिए, सिंह राशि की हम लोग बात करें, सूर्य जिसका ग्रहण लगेगा वो तो सिंह राशि का लॉर्ड भी है, तो इन पर तो बहुत असर पड़ने वाला है। फर्स्ट का लॉर्ड बनेगा 10th हाउस में, इसका ग्रहण लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट का लॉर्ड यानी कि सेल्फ का लॉर्ड 10th हाउस में प्रोफेशन, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपको नौकरी में, आपके जॉब में बॉसेस के साथ दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा मुमकिन है दिक्कत आएगी, बिजनेस में दिक्कत आएगी, पेमेंट आपकी रुकेंगी, और कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से अगर मान लीजिए टैक्सेशन के चक्कर में कोई भी अगर आपका केस भी चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो सिंह लगन वालों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा वीक टाइम हो सकता है, बहुत समझदारी वाला टाइम है, आपको संभाल कर चलना इस टाइम पे। कोई लापरवाही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आपने ऐसा काम नहीं करना कि आपको किसी तरह की मुसीबत में डाल पाए सरकार की तरफ से। सिंह लॉर्ड जो सूर्य जो इसका लॉर्ड बनेगा, फादर को भी डिनोट करके चलते हैं। पापा का ध्यान में रखिए, पापा को हार्ट की दिक्कत है, आपके फादर को हार्ट की दिक्कत है, या ब्रेन की दिक्कत है, हड्डियों की दिक्कत है, तो उनके लिए टाइम ये थोड़ा सा घातक हो सकता है, उनका भी ध्यान में रखिए। 6 नंबर राशि वर्गो, कन्या, जो कि 9th में है। सर अब इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, वर्गो यानी कि कन्या, जैसे बताया प्रतिभा जी ने आपको, वर्गो इसमें 12th का लॉर्ड बनेगा सूर्य, और जाके बैठेगा 9th हाउस के अंदर। 12th का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर जाके बैठ के, वो भी सूर्य ग्रहण जब लगेगा, तो नेगेटिविटी की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है, फादर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। 12th नेगेटिव, 9th फादर,
तो जो नेगेटिविटी कम हो जाएगी फादर के साथ ही आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सूर्य तो वैसे भी फादर को डिनोट करता है, तो ये जो टाइम है ये पापा के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। 9th हाउस फॉरेन का होता है, आप बाहर जाने का सोच रहे थे, अभी तो कोरोना के चक्कर में फ़्लाइट्स भी कैंसिल हैं, कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही, तो आपकी दिक्कत अभी लंबी चलेगी ये वाली। तो इसमें भी आपने ध्यान में रखना, 9th हाउस लोअर बैक का होता है, स्टमक का होता है, तो वहाँ भी ध्यान में रख के चलिए कि वो दिक्कत ना है आपके साथ। 9th हाउस धर्म का होता है, स्पिरिचुअलिटी का, कुछ टाइम स्पिरिचुअलिटी भी डालिए तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर राशि लिब्रा तुला, जो कि 8th में है। देखिए लिब्रा यानी तुला, लिब्रा को लॉर्ड शुक्र होता है, जो आज के डेट में काफ़ी सही प्लेस है, तो एटलीस्ट लिब्रा वालों के लिए इतनी दिक्कत नहीं हो सकती। यहाँ पे जो ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 8th हाउस के अंदर, और सूर्य यहाँ बनता है 11th का लॉर्ड, लेकिन ग्रहण लगेगा 8th हाउस के अंदर। 11th गेन्स 8th नेगेटिव, तो उनकी जो लोअर बॉडी है वो उनको परेशान कर सकती है, पेमेंट आते आते रुक सकती है, कोई बहुत बड़ी बात, बिकॉज 11th हाउस लाभ का होता है, गेन्स का होता है, इनकम का होता है, 8th हाउस नेगेटिव होता है। तो अगर पैसा आएगा भी तो हो सकता है किसी गलत काम पे ना निकल जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान में रखिए। वाइफ का जो हम कह सकते हैं ससुराल पक्ष या जो वाइफ का जो मायके वाला आपका ससुराल पक्ष जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपकी इनकम या आपका जो पैसा वहाँ पे भी ना स्पेंड हो, तो वो भी देख के चलिए। वाइफ की आंखों का ध्यान में रखिए, ये टाइम वाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। बनस्पत आपको अपनी पेमेंट्स ब्लॉक होंगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी ब्लॉक्स होंगी, और बाकी आप पे इतना असर पड़ने वाला नहीं है इसका इतना ज़्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक, जो कि 7th हाउस में है। देखिए वृश्चिक जिसका कि लॉर्ड मंगल है, वो मैंने आपको बताया वो नीच का चल रहा है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी एक वीक टाइम चल ही रहा है। तो वृश्चिक के अंदर आप नोटिस करेंगे सूर्य जो बनता है 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, सिंह राशि में 10th हाउस में आती है, और ये जो ग्रहण लगेगा वो लगेगा 7th हाउस के अंदर। 10th हाउस प्रोफेशन, मंगल ऑलरेडी नीच का, सूर्य ग्रहण यानी कि प्रोफेशन वाले पार्ट को ग्रहण का, सूर्य बॉस को भी डिनोट करके चलेगा। तो आप लोगों के लिए तो प्रोफेशनली टफ टाइम हो सकता है। आपने अपनी ज़ुबान को जिप करके चलना है, बॉसेस से कुछ नहीं कहना, यस मैन बन के चलना है। बॉसेस फीमेल हो मेल हो, आपने बिल्कुल ध्यान से कोई उनसे बहस नहीं करनी। 7th हाउस मैरिज का भी होता है, तो हो सकता है कि आपकी इनकम रुके, कोई ऐसी आप में चिड़चिड़ापन इतना आ जाए बॉसेस का चक्कर में, जॉब का चक्कर में, बिजनेस का चक्कर में, वो आपका गुस्सा, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ उतरे, तो मैरिज को भी आपने बचा के चलना है। अगर हम बात करें बेडरूम रिलेशन की, इस समय वो भी असर पड़ेगा आपका। आप लोगों में इतनी नेगेटिविटी होगी, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस समय आपको बेसिकली कूल रहना है, और आपका पूरा फोकस आपके प्रोफेशन में होगा, असर इसका वहाँ पर ज़्यादा पड़ने वाला है। अब ये है सेजिटेरियस राशि, धनु राशि 6th हाउस में, इस पे क्या असर रहेगा? जी प्रतिभा जी, देखिए सेजिटेरियस यानी कि धनु, धनु राशि का लॉर्ड बनता है जुपिटर, जो मैंने आपको बताया कि 20 जून को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उनके लिए तो वैसे भी ज़्यादा सावधानी वाला टाइम है। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सेजिटेरियस का जो लॉर्ड बनता है, सेजिटेरियस में जो सूर्य बनता है वो बनता है 6th का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड बनेगा सूर्य, और 6th हाउस में इसका 9th हाउस अगेन किस्मत का, पापा का, लक का, फॉरेन ट्रैवलिंग का। और इसकी जो ग्रहण लगने वाला 6th हाउस के अंदर, कर्जा ना आपके सर पे चढ़ जाए, कर्जा नहीं लेना आपने। कर्जा अगर आपके सर पे चढ़ गया तो आप मान कर चल सकते हैं आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। आप दिक्कत बढ़ने से आप कर्जा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके पेमेंट ब्लॉक हो जाएंगे, और इसमें हो सकता है आपके दुश्मन आप पे हावी हो जाए। 6th हाउस दुश्मन का भी होता है, तो दुश्मन आप पे हावी हो जाए तो वो भी आपने ध्यान में रख के चलना है। समझदारी के साथ आपने टाइम बिताना है। अपेंडिक्स वाला पार्ट आपका, स्टोन वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला पार्ट, वो कहीं हर्ट ना करे जाके, उस पर भी आप गौर करके चलें। चलिए अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि, 10 नंबर राशि। देखिए कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, जिसका कि लॉर्ड शनि बनता है, और शनि मैंने आपको बताया वक्री चल रहा है, और यही शनि मंगल को देख रहा है डायरेक्टली। इसमें जो सूर्य बनता है वो 8th हाउस का लॉर्ड बनेगा, और 5th हाउस में इनके जाके दिक्कत बनेगी। 5th हाउस यानी कि उसमें जाके ग्रहण लगने वाला है। 8th का लॉर्ड 5th में, यानी कि बच्चों के लिए दिक्कत। तो मकर लगन के जो लोग हैं अपने बच्चों का ध्यान में रख के चले, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को स्टमक बग ना हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक होगा बच्चों के लिए बेसिकली, और कहीं ना कहीं मदर के लिए, मदर का 2nd हाउस बनता है, तो मदर की आइज़ के लिए, मदर के थ्रोट के लिए, तो मम्मी का भी आपने ध्यान में रखना है। तो उसमें बेसिकली पैसों से ज़्यादा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हेल्थ के इशूज़ आएंगे, बच्चों को और मम्मी को, तो उनका आपने ध्यान में रख के चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, जो कि 4th हाउस में। देखिए कुंभ की हम लोग बात करें, कुंभ में जो सूर्य बनता है 7th मैरिज का लॉर्ड बनता है, और 4th हाउस में इसका कनेक्शन बनने वाला है। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। 4th होता है 7th होगा मैरिज के लिए, और 4th हाउस में इसका जो लगेगा ग्रहण, इसका जो लगने वाला है 4th हाउस में ग्रहण लगने वाला है इसका। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी का, हो सकता है आपको अपने घर को छोड़ के जाना पड़े अपने कुछ टाइम के लिए, प्रोफेशनली भी या किसी भी रीज़न से, तो वो भी आपको ध्यान में रखिए। और 4th हाउस अगर आप लोग नया मकान लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, गाड़ी लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो उस चीज़ को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करें। 7th हाउस मैरिज का होता है, सूर्य 7th को डिनोट करके चलता है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत ना हो, तो वहाँ भी आपने ध्यान में रख के चलना, यूरिन के एरिया आपके लिए दिक्कत ना हो।
अगर आप लेडीज़ हैं तो यूट्रस पे ध्यान में रखिए, आपके मंथली सर्कल्स पे ध्यान में रखिए, आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, बिकॉज सूर्य भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही डिनोट करके चलता है, लाइफ को डिनोट करके चलता है। तो ओवरऑल बॉडी का नीचे वाला पार्ट वीक हो सकता है और प्रॉपर्टी छोड़ के अपना घर आपको छोड़ कर जाना पड़ सकता है, और अगर प्रॉपर्टी लेना चाहें तो फिलहाल के लिए टाल दें आप। चलिए अब लास्ट राशि रह गई पाइसेस मीन, जो कि थर्ड में है। सर इस पे क्या असर रहेगा सूर्य जी ग्रहण प्रतिभा का? जी, देखिए पाइसेस यानी कि मीन, इसमें जो सूर्य बनता है 6th का लॉर्ड बनता है, और थर्ड में 6th का लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर जनरली एक विपरीत राजयोग देके चलता है, तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट बिकॉज 6th हाउस अपना डिजीज़ को भी डिनोट करता है और थर्ड हाउस थ्रोट का होता है, तो ऐसे में थायराइड की दिक्कत हो सकती है, सांस की आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी थायराइड की दिक्कत है तो बढ़ सकती है, चेक करवाइएगा अपना। अगर आप ऑलरेडी अस्थमेटिक हैं, आपको बोलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, या गले में अगर आपके सूजन बने रहती है तो उसका भी आप ध्यान में देके चलिए। थर्ड हाउस मैंने बताया आपको सिबलिंग्स का होता है, तो सिबलिंग्स के साथ आपकी कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे ध्यान देके चलेंगे। और बिकॉज ये जो ग्रहण लगेगा थर्ड हाउस में, उसका जो डायरेक्ट एक्सपेक्ट जाएगा वो जाएगा 9th हाउस के अंदर। तो अगेन ट्रैवलिंग में अड़चन आ सकती है। अगर ट्रैवलिंग करते हैं आप, अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री के लिए पढ़ाई करें, तो हो सकता है वहाँ पे अड़चन आ जाए, होते होते पढ़ाई रुक जाए, डिग्री में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाए। तो प्रतिभा जी कुल मिला के लेखा जोखा था। और अगर हम लोग अगर बात करें चैरिटी किट्स में डोनेट क्या करें हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जनरली मैं आपको बताता क्यों, सभी के लिए वो चीज़ कॉमन रहेगी। देखिए क्योंकि मंगल यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीच का चल रहा है, तो हमने मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करना है, सभी ने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेशली जिनका मंगल से, जिनकी राशि मंगल की है या जिनकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी नीच का है। हनुमान चालीसा का पाठ आपने करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है आपने, और ट्यूसडे आपने लाल मसूर दाल आपने डोनेट करके चलना है। और रही बात सूर्य ग्रहण को काउंटर करने के लिए, कल एक तो सब लोग सूर्य को जल देंगे, दूसरा ओम सूर्याय नमः का पाठ सारे लोग करेंगे 108 बार। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, सूर्य से मुतल्लिक जो भी चीज़ें होती हैं, जिसमें गेहूं भी आता है, गुड़ भी आता है, तांबे का लोटा भी आता है, अनार भी आता है, अनार का जूस भी आता है, या कुछ भी लाल कपड़ा, वो कल आप लोग डोनेट करें, किसी गरीब का पेट भरें, उससे भी कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। ये सब तो सूर्य ग्रहण के बाद ही डोनेट करें? सूर्य ग्रहण के बाद कर लें, सूर्य ग्रहण से पहले कर लें, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बिकॉज कल सूर्य ग्रहण का इंडिया पे इतना ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है। ओम सूर्याय नमः का आप लोगों ने जरूर पाठ करना है, बट खासकर वो सब सूर्य का पाठ जरूर करेंगे जो जिसमें जिनके आगे मैंने रेड लाइन खींच रखे हैं, एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। ये 6 राशियों के लोग या 6 लगन के लोग ज़्यादा पाठ करेंगे कल। इनके लिए खतरा बाकी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, टेम्परेरी है। और एक बार आपको आखिरी बार दोबारा रिपीट कर दूं, सूर्य का जो असर रहेगा, ग्रहण का जो असर रहेगा, वो रहेगा 16 अगस्त तक ज़्यादा रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सूर्य वीक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सूर्य अपनी राशि के अंदर रहेगा तो ये पॉजिटिविटी हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम हिंदुस्तान की बात भी करें, हिंदुस्तान में वैसे भी मून और शनि की दशा चल रही है, अभी शनि रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो हिंदुस्तान के लिए भी कोई ये वाला जो ग्रहण है कोई अच्छी खबर लेके आएगा नहीं ज़्यादा। हमें पब्लिक को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, और सरकार को भी चाहिए पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर चले और कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़े, वैक्सीनेशन का बढ़ाइए। और प्रतिभा जी आप भी आकर रिस्पेक्ट इनसे एक रिक्वेस्ट करें हम सबसे कि वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दें और अपना मास्क ला के चलें। बिल्कुल, सैनिटाइजिंग, वैक्सीनेशन सब जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कीजिए। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमें अपनी सजेशंस दीजिए, और पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। मोदी जी की और योगी जी की वीडियो जो मैंने बात करी है आपसे, काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगी इससे। मैं उसका लिंक अपने उसमें डालूंगा, आप एक बार वीडियो पे डालूंगा, आप चेक करिएगा उसको। और नंबर स्क्रीन पे है ही हैं, आप जब भी चाहें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो हम किसी और चीज़ पे बनाएंगे, या जो अब जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला 20 जून को, या जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 जून को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके बारे में एक वीडियो। उससे पहले सूर्य को जो ट्रांजिट होने वाला है, राहु को छोड़ के जाएगा, एक उसकी वीडियो में बनाता हूँ अगली आपसे। ठीक है जी फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, जय माता दी। फ्रेंड्स बस ध्यान में रखिए, सूर्य फादर के लिए तो अपने फादर का ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, सूर्य बॉसेस के लिए अपने बॉसेस के साथ ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय माता दी। हैव अ गुड डे।